बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। 9 मई को इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद जो अस्करी इमलाक पर हमले हुए, वैसे तो और भी बहुत सारी जगहों पे शरपसंदों ने आतिशबाजियाँ की, तोड़-फोड़ की, इमलाक को नुकसान पहुँचाया, लेकिन जो अस्करी इमलाक को नुकसान पहुँचाया गया, ख़ास तौर पर GHQ रावलपिंडी में जो PTI के कारकुन दाखिल हुए, हमलावर हुए, और फिर कोर कमांडर लाहौर का जो घर है, जिनाह हाउस जिसे कहते हैं, उसे जलाया गया। इस पे बड़ा गम गुस्सा है, शदीद गम गुस्सा है फ़ौज के अंदर, और इस हवाले से सख्त फैसले किए गए हैं, अहम फैसले किए गए हैं, बड़े फैसले किए गए हैं। वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर ने और आला अस्करी क़यादत ने, और फिर जो मिलिट्री पुलिस है वो उन फैसलों के नतीजे में इन एक्शन है। कितने लोग गिरफ्तार हो सकते हैं, कितने लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, क्या उनमें कोई लेफ्टिनेंट जनरल या कोर कमांडर्स भी शामिल हैं, ये खबर हम आपके साथ शेयर करेंगे। और इमरान खान की बुखलाहट जो है, परेशानी जो है, वो बढ़ती जा रही है। वो उसका कारण क्या है, उसकी वजह क्या है इमरान खान की परेशानी की, बुखलाहट की। और फिर जो हम ख्याल जजेस हैं उनमें भी फूट पड़ने की इतलात हैं, खबरें हैं। ये वहीं से शुरू कर लेते हैं, चलो सुप्रीम कोर्ट से शुरू कर लेते हैं। पहली खबर तो ये है कि जनाब, ईद के बाद जब से ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जब से नाफज हुआ है, उस वक्त से जो सीनियर मोस्ट जज हैं चीफ जस्टिस के बाद, जस्टिस काजी फायद ईसा, वो काम नहीं कर रहे। ईद के बाद जो बेंच बना था उसमें, और जो अगले हफ्ते बेंच बनेंगे, जो रोस्टर जारी हुआ अगले हफ्ते का जो बेंच बने हैं, उनमें जस्टिस काजी फायद ईसा शामिल नहीं है। आखिर कब तक एक बंदा, कब तक केसों की समाअत से इनकार कर सकता है? ज़ाहिर है वो सरकार से तनख्वाह लेते हैं इस काम की, इंसाफ की फराहमी की तनख्वाह भी तो लेते हैं ना, तो कितनी देर तक? ज़ाहिर है फिर पीछे कुछ ऐसे मामला होंगे कि ये मामला जल्द शायद निपटने वाला हो। ये भी हो सकता है कि मामला जल्द निपटने वाला हो, इसलिए उन्होंने कहा चलो एक हफ्ता और इंतज़ार कर लेते हैं। और सुप्रीम कोर्ट में जो फूट वाली बात है ना, जो इमरान खान को बुलाया, उन्होंने रिलीफ दिया चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर मुर्तज़ा दयाल ने, और साथ उनके दो ब्रदर जजेस थे, मोहम्मद अली मज़हर और अतरम नीला साहब, और उनका जनाब नैब की कस्टडी में है और जिस्मानी रिमांड दिया हुआ है नैब की अदालत ने। उनका नहीं जनाब लाया उनको और बुलाया, और फिर बुला के उनका जनाब आपकी तो गिरफ्तारी गलत है तो ले जाएं जनाब इनको और रेस्ट हाउस में रखें, 10 मेहमान भी उनकी भी खातिर मुदारत करें, और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ले जाएं। और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनके साथ जो किया गया, रिलीफ पर रिलीफ, एक ही दिन दरखास्तें आ रही हैं, उसी वक्त बेंच बन रहे हैं, उसी वक्त उनके हक में जो वो कह रहे थे वो हो रहा था। उन्होंने कहा जी मुझे ज़मान पार्क तक पहुंचा दें। कल मैंने बताया था आपको कि मुझे गिरफ्तार न किया। उन्होंने कहा जनाब तुसी ज़मान पार्क की गल कर रहे हो, असी पीर वाले दिन तक लाहौर हाई कोर्ट के अंदर तक जाने तक थोनों असी तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। और फिर कहते हैं ना, हाथी के पाँव में सबका पाँव। ज़ाहिर अगर चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो हैं वो उन्हें वेलकम कर रहे हैं, देख कर उनको खुशी का इजहार कर रहे हैं कि खान साहब आपको देख के खुशी हुई, और विश यू गुड लक कहते हैं, और कहते हैं जनाब एंजॉय करें, गपशप लगाएं, फिर सो जाएं, फिर अदालत में पेश हो जाए, वो रिलीफ आपको मिल जाएगा, वहाँ इंतमाम हो गया होगा, इस तरह की बातें चाहती। इद्दत वाला जो केस है 2 महीने चलता रहा, और जो इनके निकाह हैं उन्होंने भी बयान दिया कि बुशरा बेगम और इमरान खान का निकाह इद्दत पूरी हुए बगैर मोहतरमा की वो निकाह हुआ। और जो उनके गवाह हैं ओन चौधरी, उन्होंने भी कहा, बयान भी हो गया, 2-3 माह केस चल रहा। और जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने उन्हें वेलकम किया और उनको देख के खुशी का इज़हार किया इमरान खान को, तो जनाब वहाँ उन्होंने जज को याद आ गया कि हो यार, मेरी तो जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, तो लाहौर में निकाह हुआ तो मैं कहाँ केस सुन रहा हूँ। 3 माह बाद उनको ख्याल आ गया। बहरहाल, और उस पर जो सियासतदानों का रद्द-ए-अमल आया, मेरा ख्याल कोई सियासतदान ऐसा नहीं रह गया जो हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल है PTI के अलावा, जिसने इसकी मजम्मत नहीं की। और जो कुछ कहा जा सकता था, जितनी किसी की कैपेसिटी है कहने की, जितनी जरूरत है, उतना वज़ीर आज़म से लेके फजल रहमान मौलाना साहब तक सब ने, जमीयत उलमा इस्लाम के एक लीडर ने तो ये भी कह दिया है कि जो जज हैं, ये कुछ जज जो हैं, ये मुलजमों के साथ मिले हुए हैं। और वो कौन है? वही हम ख्याल जजेस जिनको लीड कर रहे हैं, ज़ाहिर है, जो सरबराह हैं अदलिया के,
उमर बंदयाल साहब, वो उनकी तरफ, और फिर मौलाना फजल रहमान साहब ने पीडीएम के सरबराह के तौर पे जो कहा है कि पीर वाले दिन जनाब हमने पहुंचना है, वहाँ एहतजाज करना है सुप्रीम कोर्ट के बाहर। और फिर मरीम नवाज भी सुनाई जा रही है उनमें, और पीपल्स पार्टी वाले भी जा रहे हैं। और उन्होंने जो उनकी एक वो कह लें कि रज़ाकार तंजीम है, जिसके बारे में ये ख्याल किया जाता है कि जनाब वो बड़े ट्रेंड लोग हैं, अंसार अल इस्लाम वाले, तो डंडे शंडे भी होते हैं उनके पास, उनको भी उन्होंने कहा जनाब पहुँचे वहाँ मौलाना साहब ने। और वहाँ वक्ता पड़ा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, रजिस्ट्रार बुला रहा है जनाब, कभी इंतज़ामिया को, ज़िले इंतज़ामिया को, कभी पुलिस को, सुना पुलिस वाले को लिफ्ट नहीं करवा रहे उन्हें, और कह रहे हैं जनाब वो क्योंकि 15 तारीख को वो केस भी तो लगा होगा ना, जो नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की है इलेक्शन कमीशन ने पंजाब इलेक्शन के हवाले से। और अफवाहें ये हैं कि 14 मई को जिन्होंने कहा था, हुक्म दिया था 14 मई को पंजाब में इलेक्शन करवाएं, और उन्होंने नज़रसानी में कहा जनाब नहीं हो सके, उस अपने फैसले पे नज़रसानी करें, उसको बदलें। 15 मई को नज़रसानी केस की समाअत हो रही है ना, तो कुछ लोगों का ये ख्याल है कि जो इनका बुनियादी हुक्म था कि जनाब फंड वगैरह दें, 14 मई का इलेक्शन जो है, 14 मई को इलेक्शन पंजाब में यकीनी बनाएं, तो उस पर अमल नहीं हुआ, तो शायद वज़ीर-ए-आज़म को तौहीन अदालत में शोकाज़ वगैरह जारी हो सकता है, किया जाएगा। तो इस पर ज़ाहिर है हुकूमत ने भी, या हुक्मरान जमातें जो हैं, उन्होंने भी अपना लाहे-अमल बनाया हुआ है। ये अगर मेरा नहीं ख्याल, अब मुझे ये लग रहा है कि शायद मे बी आज की जो डेवलपमेंट्स हैं उनकी रोशनी में बात कर रहा हूँ कि शायद वो थोड़ा सा पीछे हट जाए। लेकिन बंदयाल साहब तो शायद पीछे हटने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनके साथ जो बैठे हुए 1-2 जजेस हैं, उनका मसला ये है कि उन्होंने ट्रायल्स की निगरानियाँ की हुई हैं, और जितनी भी लाकानूनियत और गैर आइनी सरगर्मियाँ हुई हैं उनमें वो मुलव्वस रहे हैं। और ख़तरा ये है कि अगर ज़ाहिर उनको तो तहफ़्फ़ुज़ उसी सूरत में मिलेगा ना, अगर इमरान खान की हुकूमत आ जाती है, ये हुकूमत अगर कंटिन्यू करती है, और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो चीफ जस्टिस बन जाते हैं, और फिर ज़ाहिर आइन और कानून की हुक्मरानी की बात जब होगी तो फिर वो तो कटहरे में खड़े होंगे, उनको अपनी पड़ी हुई है। वो बंदयाल साहब को टिकने नहीं दे रहे, बैठने नहीं दे रहे। बहरहाल देखिए, मुझे नहीं लग रहा कि वो ज़ाहरा शर्जील मेमन साहब जो हैं, उन्होंने जो कह दिया है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने वज़ीर इत्तलात सिंध जो हैं, उनका जनाब ये बातें जो बड़ी तल्ख़ बातें की उन्होंने भी, तो उन्होंने कहा जनाब अगर बंदयाल साहब मुझे बुलाएंगे मैं तो नहीं जाऊँगा तौहीन अदालत में। ऐसा जो है ना वो हम ख्याल जजेस, उनमें फूट पड़ने की इत्तलात हैं। उनमें 2 तरह के लोग हो गए, एक तो वो जिनका मैंने जिक्र किया है कि जब उनके ज़ाती मफादात वाबस्ता हो गए हैं सारे मामले से, और कुछ जजेस ऐसे हैं जो पहले ये समझ रहे थे कि अदलिया के वक़ार के लिए बंदयाल साहब के साथ खड़ा होना है, लेकिन बंदयाल साहब ने इमरान खान को रिलीफ देते वक्त अपने साथ बैठे हुए 2 जजेस के साथ जो किया है, उनको जो टोका है और उनको ये बताया है कि मैं आपका बास हूँ, आई एम योर बास। बास नहीं होता वहाँ, जो बेंच का हेड होता है बास नहीं होता, चीफ जस्टिस भी हो तो वो बास नहीं होता। तो वहाँ भी थोड़े से तफजात पाए जाते हैं। अतर मुल्ला साहब तो पहले ही हम ख्याल नहीं है, और मोहम्मद अली मज़र साहब के हवाले से, और एक और जज हैं कराची से, और वो दोनों जज जो हैं आपस में उनकी रिश्तेदारी है, तो उनके बारे में ये ख्याल है कि वो बंदयाल साहब का साथ छोड़ गए हैं। अगर ये 2 जजेस साथ छोड़ गए हैं तो फिर हम ख्याल जजेस जो हैं उनकी जो तादाद है, वो जो अददी बर्तरी हासिल थी उन्हें, वो ख़त्म हो गई है। ऐसी सूरत में फिर बहुत कुछ हो सकता है, बाहर धरना होगा, और पुलिस जो है वो लाचार होगी, बेबस होगी, जजों को सिक्योरिटी फराहम करने में नाकाम हो रही होगी। तो इन हालात में तो कुछ भी हो सकता है। एक तरफ से तो एहतजाज हो रहा होगा, लेकिन दूसरी तरह से वो सुप्रीम कोर्ट का घेराव हो चुका होगा। बड़ी गंभीर सूरत-ए-हाल होगी, और दुआ करता हूँ कि हालात जो है वो बेहतर हो जाए, और बंदयाल साहब जो हैं वो इंतहाई इक़दाम में बात कर रहा हूँ, से बात रहें। बहरहाल देखिए अब क्या होता है, पीर को सबकी नज़रें पीर पर लगी हुई हैं, और अब हुकूमत जो है ना उसने कुछ बड़े फ़ैसले कर लिए इमरान खान के हवाले से। वो इमरान खान का मैंने पहले भी जिक्र किया था कि पार्टी पे पाबंदी लग जानी है, लेकिन मसला ये है बना हुआ कि सुप्रीम कोर्ट, मेरी आज भी एक अहम शख्स से बात हुई है, तो उन्होंने कहा जनाब ये पाबंदी लगाना तो इससे बड़ा जवाज़ है ही कोई नहीं जो इन्होंने किया है। 9 मई को जो यौम स्याह के तौर पे कहा है अस्करी क़यादत ने, फ़ौज ने, DGSPR ने उस दिन कहा था कि 9 मई जो है ये स्याह बाप के तौर पे याद रखा जाएगा,
और फिर ये भी कहा था उन्होंने कि जनाब सियासी लिबादे में छुपे हुए शरपसंद अनासर हैं, ये तकरीबकार हैं, ये बात भी उन्होंने की थी। तो उसके बाद तो कोई गुंजाइश रह नहीं जाती और बहुत सारी शहादतें मौजूद हैं, ऑडियो सामने आ चुकी हुई है। लेकिन मसला यही है कि वो पाबंदी लगाएंगे, रेफरेंस भेजेंगे और सुप्रीम कोर्ट जो है वो इमरान खान को रिलीफ देने के लिए बैठी होगी। ये सारे मामला देखते हुए और जो वज़ीर-ए-आज़म है उन्होंने ये हुक्म जारी किया कि 72 घंटे के अंदर अंदर जितने भी ये तकरीबकार हैं, शरपसंद अनासर, तमाम मुलज़मों को वो कहते हैं 72 घंटे के अंदर अंदर गिरफ्तार कर लें और फिर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों की तादाद बढ़ा दी जाए। और इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में मुकदमा चलेंगे। तादाद इसलिए बढ़ानी है कि जल्द अज जल्द फैसले, जल्द अज जल्द इनको इनके अंजाम तक पहुँचाना है। और फिर जो गिरफ्तार हुए लोग, कुछ नज़रबंद हुए थे, उनकी नज़रबंदी के अहकामात जो कल मुअत्तल किए लाहौर हाई कोर्ट ने, तो वो उन्होंने जनाब उनको अब उन मुकदमात में गिरफ्तार कर लिया। यास्मीन राशिद जिसकी एक बड़ी मिसाल है। तो अब ये जान नहीं बचनी है, इनकी नहीं छूटनी। और दूसरा मैं एक और भी आपको बता दूं कि पहले तो पुलिस जो थी ना गैर मुसल्लह, जब ये इनको रोकने के लिए हजूम वगैरह जो होते थे या एहतजाज थे, इनको रोकने के लिए पुलिस गैर मुसल्लह होती थी। अब मेरी ये इतला है कि पुलिस वालों को असला फराहम किया जाएगा हफाजत खुद इख्तियारी के तहत, यानी उस तरफ से अगर पेट्रोल बम फेंका जाता है तो दूसरी तरफ से गोली आएगी। ये इस तरह के कुछ फैसले हुए हैं। कल मैंने कहा था ना कि जनाब वो जो उन्होंने तो कंट्रोल कर लिया था सूरत हाल को, इमरान खान को आपने दोबारा जिंदा किया, इमरान खान को बुला के जनाब उनको शो ये किया कि इमरान खान की गिरफ्तारी की वजह से मुल्क के हालात कंट्रोल में नहीं है तो इसलिए इनको रहा करना, इस तरह की तासर देने की कोशिश की ना सुप्रीम कोर्ट ने। तो वो राना सनाउल्लाह साहब ने, वज़ीर दाखिला ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अदाद-ओ-शुमार दिए, उन्होंने ये कहा कि 9 तारीख को जो थे, जो 40,000 के करीब पूरे पाकिस्तान में लोग निकले थे और सबसे ज़्यादा केपी में निकले थे। 10 मई को 19-20 हज़ार लोग थे और 11 तारीख को वो कहते हैं हालात मुकम्मल तौर पे कंट्रोल में थे। 6,100 लोग टोटल, उनमें ज़्यादा केपी में और पंजाब में 500-700 लोग थे। उन्होंने ये दावा किया है कि मीडिया वाले जो हैं अपने तौर पर, अपने रिपोर्टर्स की रिपोर्ट की बुनियाद पे ये देख लें कि मैं गलत कह रहा हूँ या सही कह रहा हूँ। और बातें ज़ाहिर है, बिलावल ने भी कह दिया इमरान खान को सियासी दहशतगर्द है, राना सनाउल्लाह ने भी कह दिया है कि पाबंदी लगनी चाहिए पीटीआई पे। और इमरान खान बुखलाहट का शिकार है, घबराए हुए हैं। उनको ये पता चल गया कि जो बंदे उनके गिरफ्तार हो गए हैं ना, वो जल्द बाहर आने वाले नहीं। ये खान साहब को भी पता है कि अदलिया एक ख़ास हद तक ही रिलीफ दे सकती। अच्छा, अब आते हैं जनाब जो फ़ौज में बड़े फैसले हुए हैं। और बड़े फैसले ये हुए जो उन्होंने, जो कोर है पेशावर की, कोर हेडक्वार्टर, वहाँ आसम मुनीर साहब ने, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने दौरा किया है और जो अफसर हैं उनसे खिताब भी किया है। और फिर DGISPR ने उसकी एक प्रेस रिलीज भी जारी की है। वो कहते हैं जनाब 9 मई के जो मनसूबा साज हैं जिन्होंने अस्करी इमलाक पर हमले किए, जिना हाउस को नज़र आतिश किया, उनके खिलाफ और जो उस मनसूबे पर अमल दरामद के लिए जिन्होंने लोगों को उकसाया, उनको इंसाफ के कटहरे में लाएंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे और मज़ीद किसी ऐसी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये उन्होंने वहाँ खिताब जो किया है उसमें कहा है। और फिर उन्होंने, इमरान खान ने इस पर रद्द-ए-अमल भी दिया है, यानी इमरान खान साहब जो हैं वो समझ रहे हैं कि वो मनसूबा साज हमें कह रहे हैं। DGISPR तो पहले भी कह चुके हुए हैं ना, उन्होंने तो PTI को शर्पसंद कहा, PTI के शर्पसंद अनासर इन्होंने ये किया है और सियासत के लिबादे में छुपे हुए कुछ शर्पसंद दहशतगर्द, उन्होंने ये बात की हुई है PTI के बारे में। और अब इमरान खान साहब को जो समझ आ गई ना, मुझे सुनाया जा रहा है, तो इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने जो रद्द-ए-अमल दिया है, उन्होंने जो कहते ने तू तो जम्मिया भी नहीं सी जो मैं काम किया सी, वो कह रहे हैं DGISPR को मुखातब करके। देखिए ISPR साहब, मेरी जरा गौर से बात सुन। आप जब पैदा भी नहीं ना हुए थे तब मैं अपने मुल्क को दुनिया में रिप्रेजेंट करता था। इससे आगे जाके ना इमरान खान का जो लहजा है वो मज़ीद तलख हो जाता है। वो कहते हैं कि जनाब, मैंने नुमाइंदगी वाली बात कर रहे हैं ना, तो दुनिया के अंदर पाकिस्तान का जो सर है वो मैंने ऊपर किया, इज्जत दिलवाई है अपने मुल्क को। उठाकर देख लें रिकॉर्ड, यानी देख लो, उस वक्त पैदा भी नहीं हुए होंगे आप। ये बात इमरान खान साहब कर रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल इज्जत दिलवाई है तुसी। इंडिया जाके जो थोड़े स्कैंडल बनते होंगे सी जीनत अमान और दीगर अदाकारां दे नाल, उन्हां जिहड़ा नाम रोशन हुंदा सी और प्ले बॉय के तौर पर तुसी जो
मुसलमान मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे थे पूरी दुनिया में, और फिर दौलत के लिए, पैसे के लिए पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को छोड़ के कैरी पेकर वहाँ क्रिकेट खेलने चले गए थे और सर्कस में चले गए थे। तो बड़ी खिदमत की आपने, तो इसको छोड़ दें। अब पता ये चला है कि जो वो कहते हैं ना कि जनाब मनसूबा साज जो हैं और सहूलतकार जो हैं उनको नहीं छोड़ेंगे, जिन्होंने मनसूबा साजी की और जिन्होंने सहूलतकारी की। और सहूलतकारी का मतलब ये कि ज़ाहिर है अगर एक मुश्तिल हजूम जो है वो छोनी के इलाके में दाखिल हो जाता है, कोर कमांडर के घर की तरफ बढ़ रहा है, उसे अगर नहीं रोका जाता तो ये भी सहूलतकारी है ना। तो मेरी इतला के मुताबिक, इतलात हैं ऐसी कि कोई 70-80 के करीब लोग ऐसे हैं फ़ौज के अंदर जिनकी लिस्टें तैयार हैं। इंक्वायरी शुरू हो गई यार। जो ये कोर कमांडर थे ना, साबिक कोर कमांडर सलमान फयाज गनी साहब, जो दूसरे दिन तब्दील हो गए थे, और फयाज शाह साहब उनकी जगह नए कोर कमांडर लाहौर बने हैं। तो वो जनाब पता ये चला है कि उनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो शुरू हो गई है। सहारे कमज़ोरी दिखाइए यहाँ फ़ौज में, हमारी फ़ौज में ये तो नहीं होता ना कि बगावत कर दें। बगावत वगावत का तो सफ़र इस तरह का नहीं है, लेकिन अपने अमल से सुस्ती दिखाई या अदराक नहीं कर सके या सलाहियत नहीं थी उनमें, कुछ ना कुछ तो मामला था ना, गड़बड़ हुई है ना। तो सलमान गनी साहब जो है ना वो एक तो आगे हैं उस रडार पे, और कार्रवाई इतला ये है कि शुरू हो गई है। और इमरान शफकत साहब की इतला है कि जनाब कोई 80 के करीब लोग हैं जिनके खिलाफ ये गिरफ्तारियाँ ये वो। और मेरी इतला के मुताबिक जनाब ये कुछ 70-80 के करीब लोग हैं, और सिर्फ एक ही लेफ्टिनेंट जनरल की सत्ता का उसमें बंदा है, और वो साबिक कोर कमांडर लाहौर हैं सलमान फयाज गनी साहब। बाकी जो पेशावर इधर उधर वाली बातें हो रही थी वो उनकी तस्दीक नहीं हो रही। कोर कमांडर पेशावर के बारे में तो ये कहते हैं जनाब वो बड़ा प्रोफेशनल आदमी है, बड़ा अच्छा बंदा है। और आसिफ गफूर साहब के बारे में, ज़ाहिर है आसिफ गफूर साहब जो जिस तरह के DGSPR के तौर पे वो जो कुछ करते रहे हैं, तो उनके बारे में ये ख्याल तक शायद, लेकिन वो पता ये चला कि जनाब आसिफ गफूर तो कुछ कर ही नहीं रहे। वो जो समझा जा रहा था कि शायद अंदर खाते, वो मौका ही नहीं दे रहे, वो मुकम्मल डिसिप्लिन में हैं। और सलमान फयाज गनी साहब से गलती हो गई, और फिर वो जो बहुत सारे जो जहाँ भी अफसर बैठे हुए हैं, अदलिया में हैं या फ़ौज में हैं, जो ज़ाहिर है अपनी बीवियों को देख के खुश होते हैं जब वो इमरान खान की हिमायत कर रही होती हैं आम जगह पे बैठ के, पब्लिक में बैठ के, तो फिर उनके मेरा ख्याल है बुरे दिन शुरू हो गए हैं। और जो मैंने कहा है कि मिलिट्री पुलिस जो है वो इन एक्शन है, मिलिट्री पुलिस इन एक्शन होने का मतलब ये है कि कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है और उनकी पकड़ दकड़ हो रही है, या उनकी गिरफ्तारियां हो गई हैं, या फिर उनको पाबंद कर दिया गया है ख़ास जगहों पे कि आपने जनाब यहाँ से इधर उधर ही होना। जैसे फैज़ अमीर साहब का हो गया हुआ है कि जनाब उनकी जो नुक्र हरकत है उन पर पाबंदी लग गई हुई है, वो एक तरह से हाउस अरेस्ट है। और अगर उन्होंने कहीं बाहर जाना होता है तो जा तो सकते हैं, लेकिन इतला दिए बगैर घर से नहीं निकल सकते। और फिर इनके ज़ाहिर राब्ते रूबते टेलीफोन ये वो सारे कुछ उन पर बड़ी नज़र है, गहरी नज़र है। ज़ाहिर जनाब अगर फ़ौज ने कोई फ़ैसला किया है आला क़यादत ने, तो सोच समझ कर किया होगा। और फिर जो अस्करी क़यादत है ना, आला अस्करी क़यादत, उसने जो टीम है, काम करने वाले लोग जो हैं, उनमें कुछ रद्दो-बदल का भी, तब्दीलियों का भी वो फ़ैसला किया है। एक तो मुसीबत ये हो गई है कि जनाब ISPR को मना कर दिया गया है कि जो फ़ौज के अंदर ट्रांसफ़र्स वगैरह होती हैं उनका वो नोटिफिकेशन अब या प्रेस रिलीज जारी नहीं करते। तो बहरहाल वो ज़राए से ही पता चलता है। तो वहाँ बड़ी तब्दीलियाँ, मैंने कल भी कहा था कि बड़ी तब्दीलियाँ कुछ होने वाली हैं। वो नहीं, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो इजलास होना था पिछले हफ्ते, तो वो मौखर हो गया। तो मौखर होने की वजह यही थी, ये जो मैंने अर्ज़ की है ना, कि जनाब इन लोगों को जो सहूलतकार हैं फ़ौज के अंदर हैं या बाहर हैं, उनको पकड़ना है। और फिर एक और बात बता दूं कि शर के अंदर से नेकी निकलती है बाज़ औक़ात। ये जो ऑपरेशन जो था वो मौसर नहीं हो रहा था तालिबान के ख़िलाफ़, तालिबान पाकिस्तान के ख़िलाफ़, तो इससे उसको भी जवाब मिल गया है। ऐसी इतलात हैं कि पेशावर और इस्लामाबाद में जो अफ़गान बस्तियाँ हैं वहाँ से लोग जो थे, मुसल्लह लोग, वो शामिल हुए इसमें। और फिर पेशावर में तो
जो तालिबान है, तालिबान पाकिस्तान, उनकी इमरान खान को हमायत हासिल भी है। और वहाँ जो फायरिंग शायरिंग हुई है और इस्लामाबाद में जो असला वगैरह नज़र आया है, ये सारी चीज़ें दिखी जा रही हैं। और फिर ज़ाहिर है उसके नतीजे में कुछ बड़े बुनियादी किस्म के फैसले जो हैं ये होंगे। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए भी इलाके के साथ। अल्लाह ताला मुझ पर, आप पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।